यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी लड़की रहती थी। वह हमेशा घूंघट में रहती थी, जिससे कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया था। गांव वालों का मानना था कि उसका चेहरा मनहूस है और उसी कारण वे उससे दूरी बनाए रखते थे। लेकिन उस लड़की का मन बेहद कोमल और सुंदर था। वह हर दिन सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी और उन्हें अपना भाई मानती थी। उसकी मधुर आवाज में ऐसी भावनाएं थीं जो दिल को छू जाती थीं। लोग उसके चेहरे से डरते थे, लेकिन उसकी आत्मा में जो शुद्धता और प्रेम था, वह अनमोल था। उसने कभी किसी से बुरा नहीं चाहा और अपने अकेलेपन में भी श्री कृष्ण को अपना संबल बना लिया। एक दिन गांव में राहुल नाम का एक युवक आया। वह शिक्षित और संवेदनशील दिल वाला था। एक शाम उसने मंदिर से लौटते वक्त लड़की की भक्ति में डूबी हुई आवाज सुनी। उन भजनों में जो भावनाएं थीं, उन्होंने राहुल को भीतर तक झकझोर दिया। बिना उसका चेहरा देखे वह उसकी आत्मा से जुड़ गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और एक दूसरे को समझते समझते प्रेम हो गया। राहुल ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लड़की ने उसे अपने बारे में बताया, लेकिन राहुल ने कहा, मैंने तुम्हारी आत्मा से प्रेम किया है, न कि तुम्हारे चेहरे से। शादी गांव में धूमधाम से हुई, लेकिन विवाह के बाद जब लड़की ने पहली बार घूंघट हटाया, तो गांव वालों ने फिर से उसे ताने देने शुरू कर दिए। उन्होंने उसे अपशगुन कहकर अपमानित किया। लड़की का दिल टूट गया। वह रोती हुई मंदिर गई और श्री कृष्ण को पुकारा, हे मेरे भाई, अब तू ही मेरी लाज रख। उसकी पुकार इतनी सच्ची थी कि श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने सभी गांव वालों के सामने कहा, यह मेरी सबसे प्रिय भक्त है। इसका मन जितना सुंदर है, उतना ही दुर्लभ। तुम लोग चेहरों को देखते हो, आत्मा को नहीं। जो प्रेम, भक्ति और करुणा इसके भीतर है, वह दुर्लभ है। तभी गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। उन्होंने लड़की से माफी मांगी और उसका आदर करना शुरू किया। श्री कृष्ण ने जाते जाते सबको यह सीख दी, सच्चा सौंदर्य चेहरे में नहीं, आत्मा की पवित्रता में होता है। आंखों से नहीं, दिल से देखना सीखो। लड़की को उसका सम्मान वापस मिला और वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी, श्री कृष्ण की भक्ति में सदा लीन। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज के भ्रमों से ऊपर उठकर हमें इंसान की आत्मा को देखना चाहिए, क्योंकि जो दिल से सुंदर है, वही सच में सुंदर है।